वाराणसी जिला कारागार में डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत हैं मीना कनौजिया जी। परेशान चल रही हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, जरा हम समझ लेते हैं। आप कई दिनों से परेशान हैं मीना जी, और आज आपने प्रेस से बात करने की हिम्मत दिखाई। क्या कारण क्या है? मैं कई दिनों से नहीं, मैं करीब साल भर से परेशान हूँ, साल डेढ़ साल से परेशान हूँ। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम एप्लीकेशन दें। हिम्मत इसलिए नहीं होती थी कि हम अकेले कमाने वाले अपने घर में, मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैं सिपाही के पद पे थी, 3 साल से मेरा प्रमोशन हुआ है। तो जो भी हमारा था, हम अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अभी तक भी पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने की भी इच्छा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ जब से आए हैं 1.5 साल से हम बहुत परेशान हैं। क्यों 1.5 साल इसलिए परेशान है कि इनकी हरकतों से परेशान है। कौन परेशान कर रहा है? उमेश सिंह। ये किस पद पर हैं यहाँ? ये अधीक्षक के पद पे हैं यहाँ। जेल सुपरिटेंडेंट। जेल सुपरिटेंडेंट हैं। ये किस तरीके से परेशान करते हैं? इनकी जो है, जो दिली मंशा रहती है ना महिलाओं के प्रति, ये ठीक नहीं रहती है। ये महिलाओं को देखना भी नहीं चाहते हैं। बस देखना उसी को चाहते हैं जिसको ये चाहते हैं, बस, और किसी को देखना नहीं चाहते। नहीं, आपको कैसे पता चला कि आपको लेकर ये इनके मन में कुछ है, या ये आपको टारगेट की हैं? कैसे पता चला? नहीं, इनकी बातों से, इनकी हरकतों से पता चल जाता है। ऐसा नहीं है आप हमारे साथ बैठे हैं तो लग रहा है कि आप मतलब हमसे पूछ रहे हैं जी। ये नहीं लग रहा है कि आप हमसे गलत हरकतें कर रहे हैं जी। तो 1.5 साल जो आएगा जाएगा, वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये हमसे क्या चाहते हैं, और इनकी यही मंशा है। ये यही चाहते हैं। हमने इनके कहे हुए काम किए नहीं, इनके घर चले जाते, इनका कहना कर देते, इनके साथ घूमते जी, तो हम सही थे। इनके साथ गलत काम करते तो भी हम सही थे, बहुत सही होते। आज हम पैसों में खेल रहे होते, लेकिन हम अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत को थोड़ी बेचेंगे जी। इतना हम नहीं गिर गए हैं। यही बात हमको योगी जी से कहनी है, और कुछ नहीं कहनी। तो इस बात की जानकारी आपने अपने अफसरों तक पहुंचाई होगी, बताया होगा? नहीं, अब हमने किसी से नहीं बताया, क्योंकि हम बहुत बच के चल रहे थे। ये बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम बहुत बच के चल रहे थे। अफसरों तक हमने नहीं पहुंचाया। हाँ, करीब हो गया है, 7-8 महीना हो गया होगा। तो हमारे यहाँ DLSA के सर आते हैं, विश्वकर्मा सर, विधिक सेवा के हैं, यही वाराणसी के। एक बार मैंने उनसे अकेले में मिले थे, वो ये नहीं थे। तब मैंने उनसे कहा, हमने कहा सर ऐसी सी बात है, ये हमसे गलत काम की भावना रखते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा करो तो कि तुम ट्रांसफ़र करवा लो। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। आप कांस्टेबल के पद पर आई थी, अपने मेहनत से आप डिप्टी जेलर के पद तक पहुंची। सरकार की मंशा है, सरकार का स्लोगन है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन आप कुछ और ही बात बता रही हैं जी। यही बात तो हमको योगी जी से कहनी है कि जब बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरह के अगर राक्षस लोग मिल जाएंगे विभाग में या किसी भी कार्यालय में, तो बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, बेटियां कैसे आगे पढ़ेंगी, और कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? हम तो फिर उसी में लिप्त हो जाएंगे ना। ऐसा समाज हमको नहीं चाहिए, ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए। योगी जी के शासनकाल में एक जेल सुपरिटेंडेंट अगर इस तरह की मंशा रखता है, तो ये ताकत उसको कहाँ से मिल रही है? क्यों वो इतना तानाशाही रवैया दिखा रहा है? उनका तानाशाही है कि हम सब अधिकारी हमारे अंदर में हैं, और हम सबको अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कहीं भी चला जाए और कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि योगी जी हमारे बहुत करीबी, हमारे भाई। ये कह के वो डराते हैं? बस ये कह के डराते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ रिटायरमेंटी के बाद। अच्छा। और जब इलेक्शन लड़ूंगा तो जो कसर बाकी रहेगी वो मैं कारागार मंत्री बन के निकाल लूँगा। मतलब ये हसरत है उनकी कि मैं जेल मंत्री बनूंगा? जी, वो जेल मंत्री बनेंगे, ये दावा करते हैं कि मैं जेल मंत्री बनूंगा, और फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसकी मैं कबर खोद दूंगा। ऐसे मुकुल जोशी वाले में इन्होंने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला, कहा तुम्हारी कबर यहीं खोद दूंगा। उस बेचारे की कबर खुद गई। आप अकेली डिप्टी जेलर हैं, या इसके पहले भी कोई अधिकारी उन पर आरोप कभी लगाया? कभी ऐसा? एक अधिकारी थी, वो भी डिप्टी जेलर थी, नंग मतलब कि बिल्कुल नई ये लेडी थी, तो उनके ऊपर भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो सुश्री रतन प्रिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। करीब 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हमारे संज्ञान में नहीं आई है, और शायद उनके संज्ञान में भी नहीं। वो भी कह रही थी अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
चलिए तुम भी नहीं। बता तो दोबारा फिर किया तो दोबारा में मैंने बयान दिया। मैंने कहा मैं बयान दूंगी क्योंकि तुम झेल के गई हो, अब मैं झेल रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में बयान दूंगी। उस समय मैं डर गई थी क्योंकि इनको महीना 2 महीना आए हुआ था, हम डर गए थे। और हकीकत बात यही है कि हम डर गए थे अपने परिवार को लेके कि हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे अगर हमारी नौकरी चली गई तो। मैं हाँ डरा दे रहा था जी। जान का भी खतरा बताया आप, बिल्कुल जान का खतरा है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसको जान का खतरा है ही। कोई बोल के देखे उसकी जान का खतरा है। ये उस हद तक जा सकते हमारी आत्मा कहती है उस हद तक जा सकते हैं। हमने कहा ना ये क्रिमिनल माइंड है, इनका माइंड ही क्रिमिनल है। जाति सूचक शब्द से भी ये आप लोग हाँ, ये जातिवाद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जातिवाद भी करते हैं। आप उठा के देख लीजिए जाके, कोई भी ड्यूटी का चिट्ठा देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उनके करप्शन के आड़े आ रहे हैं आप लोग इसलिए शायद ही कर रहे हो, ऐसा है क्या? करप्शन के आड़े मतलब जेल में वो नहीं जो मनमाना करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे इसलिए आप, ऐसा कुछ है क्या? तो मैं ही तो अकेले खड़ी हूँ, इसीलिए तो भाई अब मैं जब खड़ी हूँ तो नहीं कुछ हो पा रहा है। वो जान रहे हैं कि अब ये है, इसको यहाँ से हटाओ। मेरा डीओ भी तो शायद लिखा गया है 3-4 महीना पहले कि इनको यहाँ से हटाया जाए। इन्होंने संस्तुति भी की है, लेकिन अभी तक मुख्यालय ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। हमको ये मतलब सुनने को भी नहीं मिला कि आपका डीओ हुआ है या आपका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन हमें जो है वो कागज़ मिला है तो उस पर डीओ, उसको डीओ ही बोलते हैं। तो अब किससे उम्मीद है, आखिरी सवाल, किससे उम्मीद? हमारी अब उम्मीद किसी से नहीं है, बस केवल योगी बाबा जी से है। क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं हम कि आप औरतों की इज्जत बचाइए, ऐसे अधिकारियों को हटाइए जो दबंग बन के और डरा के और महिलाओं को जो है अपने कब्जे में कर ले। ऐसे अधिकारियों को हटाइए। ऐसे अधिकारी होना भी नहीं चाहिए। अगर हम होते ना, हम अगर होते तो हम ऐसे अधिकारियों की ऐसी धज्जियाँ उड़ाते कि एक महिला पे भी आँच नहीं आने देते। ड्यूटी जाने में डर लगता है? हमें डर नहीं लगता, हमें ड्यूटी जाने में डर नहीं लगता। हम आराम से जाते हैं और आराम से ड्यूटी आते हैं। और ये कुछ कह के भी तो देखें, ये कुछ कह के देखें। हमने तो ठान लिया है, मरना है या तो जीना है। सम्मान से जीना, सम्मान से जीना है, अपमान से नहीं जीना है, किसी के पैरों तले सोना नहीं है। हमारा यही योगी बाबा जी से कहना है। चलिए, तो मुख्यमंत्री जी से अपील कर रही हैं मीना जी, डिप्टी जेलर हैं वाराणसी जिला कारागार में। जेल सुप्रिंटेंडेंट लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।